से जरा ज्यादा आवाज आ रही है, तो लगता है वहां वाले अभी तक शायद जाके नहीं है। किधर से आएगी? दूर से आएगी, बिल्कुल दूर से आएगी। I'd like to thank everyone for being here, especially people coming from all across Pakistan. Thank you very much for being here. I have all my mentors lined up here, so I'm a little nervous myself this morning. So एक तो सबसे सुबह एक तो मुझे उठना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, और आते साथ ही मुझे लाइन अप कर दिए, पहले कहते हैं जी आए आप कंफर्ट जोन के ऊपर बात करें। सो आई हैव टू स्टेप आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन कमिंग हियर इन द मॉर्निंग, स्पीकिंग टू a lot of people here. So we're going to start the session here about and starting with success lies outside the comfort zone. थोड़ी बातें मैं स्लाइड्स देख के भी करूंगा। पहले वो यूसीबी वाले किधर है, जरा हाथ उठाइएगा। यूसीबी वाले, that's right. So I myself am from UCB. अपनी स्टोरी में बहुत ज़्यादा नहीं सुनाऊंगा, अपने बारे में बातें कम करूंगा, ज़्यादा अपने जिस टाइम के जो टॉपिक है उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। So कुछ ये सवाल है। सबसे पहले हम कहते हैं कि कंफर्ट जोन से निकलना है। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ अदर स्पीकर्स जो आपको बताएंगे, बट टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप मैं थोड़ा अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, बताऊंगा आपको कि आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, हाउ टू टेक दैट बेसिक फर्स्ट स्टेप। So the first thing that you need to do is know yourself. कौन यहाँ जानता है वो कौन है, कितने केपेबल है, क्या कैपेबिलिटीज रखते हैं, कहाँ बैक आउट करना है, कहाँ बैक आउट नहीं करना। So can anybody say with 100% confidence that they know themselves 100%? वो जानते हैं अपने आप को, क्या 100% जानते हैं। स्काई डाइविंग किसको अच्छी लगती है? कहीं वहां से तो हाथ उठाए, यहाँ वाले बिल्कुल नहीं। स्काई डाइविंग आपको अच्छी लगती है? कभी गए हो स्काई डाइविंग करने? आपको क्या लगता है स्काई डाइविंग करने जाओगे तो क्या आप वो जंप लोगे या नहीं? बिल्कुल लोगे। पीछे से किसी ने एक हाथ उठाया था, कौन था? Will you jump? Will you make that jump? That's good. You know yourself. You will make that jump. So you need to know yourself first to do anything in life. तो आपको अपनी कैपेबिलिटीज का पता होना चाहिए। शायद एक लंबा बंदा लॉन्ग जंप कर ले, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में छलांग मारनी है, बड़ी अच्छी तस्वीरें होती हैं, वो कर ले, लेकिन एक टाइम पे आके you should know your capability. So knowing yourself is the first step. अच्छा, second thing, what do you look forward to? एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हो आप कहते हो कि लाइफ में आगे बढ़ना है, सक्सेस की तरफ जाना है, बट यू एक्चुअली नीड टू डिफाइन योर गोल्स फर्स्ट। आपकी लाइफ में क्या गोल्स हैं, आप क्या चाहते हैं? 90% ऑफ द पीपल आई हैव मेट, मैंने अपने करियर में पिछले 8 से 9 साल में जितना भी मैंने काम किया है, सीखा है, काफी मेंटोर से सीखा है। सबसे पहली चीज हर एक बंदा यही बताता है कि अपने गोल सेट करें। डू यू नो व्हाट योर गोल्स आर यू 100% क्लियर अबाउट योर गोल्स? आपकी लाइफ जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है? कोई ऐसा बंदा है जिसको अपने लाइफ की गोल्स बताओ, या कोई इफ देयर इज एनीबॉडी इन द क्राउड जो मुझे बता दे कि हां दिस इज वन ऑफ माय लाइफ गोल्स, कैन एनीबॉडी रेज अ हैंड एंड लेट मी नो व्हाट अ लाइफ गोल? कोई एनीबॉडी एल्स? जागो पाकिस्तान सर प्लीज। राइटर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। एनीबॉडी एल्स? निकलो यार कंफर्ट जोन से थोड़ा सा। जी बस। Excellent. So you need to know your goal first, और आपको पता होगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसके बाद जाके आप किसी जगह पे पहुंचते हैं। If you do not have a direction in life, the only place that you will ever be is nowhere. So where are you? Be aware of your surroundings. अपने आसपास को जानिए, अपने आसपास को देखिए। Have that power of observation. कि आपके आसपास कौन लोग हैं, आपके आसपास क्या और कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप देख सकते हैं। When you know your capabilities and you are aware of your surroundings, then you know what is around you. उसके बाद फिर आपको पता चलता है कि हाँ यार ये अपॉर्चुनिटीज हैं, this is where I can go, this is my comfort zone, I can step out of my comfort zone. Third thing, what is important to you? आपके लिए क्या important है? Maybe something that is important to me might not be important to somebody else. क्या कोई engineers हैं? शुक्र है आप बड़े अच्छे खासे इंजीनियर हैं। Can I have a shout out from the engineers? That's right. जबरदस्त। So पहले एंटरप्रेन्योरशिप समिट में इतने इंजीनियर्स गए, so have a round of applause for the engineers. So what is important to you again might not be important to somebody else, but you need to define that. और एक आखिरी चीज है, who are you? ये आप नहीं बताएंगे, ये आपका काम बताएगा। तो इस चीज को एम करें कि who are you आप ना बताएं, कोई और बताए, आपका काम बोले कि आप कौन है, आप क्या करते हैं।
अब्दुल सत्तार ईदी को कोई ऐसा बंदा है जो नहीं जानता? या ईदी का नाम लेते हैं, everybody knows him. He's very well known internationally. There'll be absolutely nobody in the world who does not know him. बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो नहीं जानते. So let your work speak for you. So moving on, what is the first thing that you do when you get up? पहले तो सच्ची बात है, मेरे से खुद नहीं उठाता, स्नूज 5 दफा दबाता हूँ, मोबाइल लेते हैं, बिल्कुल सही बात है. कौन जो है वो स्नूज से बड़ा वाकिफ है, हर 5 मिनट के बाद स्नूज करते हैं. हम सारे एक ही करता है. अच्छा खैर, so your habits. आप सुबह कब उठते हैं, क्या करते हैं, what is the first thing that you do, कितने प्रोडक्टिविटी से आप काम चलते हैं, और अपना अगला दिन जो है अगर आप एक दिन पहले अगर प्लान कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है. So everything rounds up into one thing and that is known as a habit. आप शुरू करते हैं अपना दिन उसी तरह से, उठते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, नाश्ता करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं या बाइक पकड़ते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, डेस्क पे जाते हैं, वो अपना काम करते हैं, दोबारा सारा दिन गुजारते हैं 9 to 5 काम करके, वापस वही रूट पकड़ के फिर वापस घर आते हैं, फिर थोड़ी देर बैठते हैं, फिर फेसबुक पे लगे रहते हैं, फिर खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं. तो ये वाली जिंदगी जो है ना, ये हैबिट वाली जिंदगी, ये इसी तरह से गुजरती रहेगी और इसी तरह से चक्कर खाते रहेगी. एंड you'll be stuck in that life cycle unless you want to step out. किसी दिन अगर आप 8:30 बजे या 9 बजे उठते हैं, किसी दिन 7 बजे उठते हैं, just for the sake of it. किसी दिन सुबह 5 बजे उठ के बाहर वॉक करने चले जाएं, just for the sake of it. So these little things that you do to change your habits, some positive things, one positive thing at a time. So just going to talk about comfort zone. ये comfort zone वो जगह होती है जहाँ आप बहुत safe feel करते हैं, जिधर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, आप कहते हैं हाँ जी comfort zone है, हम इधर ही बैठे रहेंगे. So if you think about a comfort zone, आप इधर ही बैठे रहें, अपनी जगह पे ही रहें. I was there where you are and I am here right now. I stepped out of my comfort zone and I led into that. So comfort zone से सबसे पहली चीज निकलती है and that is a fear कि यार कुछ गलत ना हो जाए, लोग क्या सोचेंगे. सबसे मजे की चीज कि लोग क्या सोचेंगे. When you stop thinking about people, start thinking about the actual work, actual life goals, then you come out of your fear. एक दफा fear से आगे निकला है, then you start to learn and then you start to grow. और इसमें सबसे मजे की चीज एंड पे लिखी है, that is set new goals. Every time that you set a new goal, set a new target, you achieve towards it and you move towards it, and that is where you grow. You are in control of whether you succeed or accept defeat, get up or continue to lay down, live as a victim or as a champion. Everything is in here. सब कुछ इधर दिमाग में. आपने गिर के उठना है, चोट लगी है, लेट के रोते रहना है, कोई आके आपको उठाएगा नहीं उठाएगा. You have to get up yourself. Whenever you go down, always lie on your back so that your face is towards the sky and you look towards the sky and you tell yourself that you can get up. और उस टाइम पे, उस मोमेंट पे, when you get up, you'll be a better person. You'll have that ability to grow. You'll have that ability to move forward. So live as a champion, live as a victim, or as a champion. The choice is totally up to you. लार्वा एक कोकून में बैठा रहता है. अगर बाहर नहीं निकलेगा, उसको नहीं पता चल सकता है it can fly. So we're in this stage. अभी हम इधर हैं. We're in a stage of a cocoon, और वहां से जब तक हम नहीं निकलेंगे, हमें नहीं पता चलेगा कि बाहर की जिंदगी कैसी है. So once you go out of the external life, you face a lot of challenges, you have your fears, but once you overcome that fears, that is the time that you grow. नेचर में बहुत सारे इस तरह के एग्जांपल्स हैं. एक बड़ी मजे की चीज मैंने कुछ फेसबुक पे किसी दिन स्क्रॉल कर रहा था, तो जाके मैंने देखी, पढ़ी, तो मैंने कहा पिक्चर लेके रख लिया इसकी. So it says a shark in a fish tank will grow 8 inches, but in the ocean it will grow 8 feet or more. सबसे बड़ा प्रेडेटर है पानी का. अगर उसके बच्चे को उठा के अगर आप फिश टैंक में रख देते हैं तो उतना ही रह जाएगा, बढ़ेगा नहीं. It won't grow. So the first thing that I said, know your surroundings. कि आप किधर हैं, क्या कर सकते हैं, क्या capabilities हैं. The shark will never outgrow its environment, and the same is true about you. This is many times we're around small thinking people, so we don't grow. Change your environment and watch your growth. कभी काम कर रहे हैं, कभी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, the moment that you feel कि यार इस पॉइंट के आगे अब ग्रोथ नहीं हो रही, that is the time that you need to change the way that you are doing things. That is the time that you need to change your habits as well. Moving on, like I said, know your capabilities. बड़ी मजे की तस्वीर है, एक माउंटेन से दूसरी जगह पे छलांग मार रहे हैं, इतने बड़े नीचे खाई है. अगर यार केपेबल नहीं है तो गिरो नहीं, सही ना, जाहिर सी बात है.
So you need to know your capabilities, you need to jump, you need to make that jump, you need to have faith in yourself. But have enough faith, know your capabilities as well. If you have faith, आपको लगता है कि आप jump कर सकते हो, and if you do not know your capabilities, you will definitely fall down. Picture का मकसद जो है वो नहीं रहेगा, you won't reach towards your success. So sometimes adversity is what you need to face in order to become successful. काफी लोग ऐसे भी सोचते हैं कि हम लोग अगर अपने कंफर्ट जोन में बैठे हैं, we do not have anything to fear about. We're going to stay in our comfort zone. हमें अपना सक्सेस मिल गया लाइफ का, बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, और we're enjoying our lives. But adversity will strike you. It will strike you one day, and it will strike you bad. Everybody has bad times. You need to be prepared for those bad times. किसी एक टाइम पे आपको ऐसे मोमेंट आएगा जब आपको नहीं पता होगा कि आपने क्या करना है. You need to be prepared for that time. And that time is a time when you will need to step out of your comfort zone. You will need to overcome your fears. So, एक मैंने स्टोरी पढ़ी थी recently. Pakistani business titan passed away last month. So this was very inspiring for me as well. I thought to share it the same. Pakistan Today का एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था और उसमें लाइंस लिखी थी. I'd like someone to read with me. अगर कोई, if anybody can read, कोई मेरे साथ पढ़ेगा इसको. Anybody? Bilal? So, he studied hard, graduated with distinction, landed a private sector job at duration that he was preparing for the prestigious civil service examinations, and was finally inducted into the federal service as an income tax officer. गवर्नमेंट जॉब मिल गई, सुकून है, मौजें मारेंगे सारी जिंदगी, एंजॉय करेंगे, एंड पे आके पेंशन लेके ना रिटायर होके मार के वापस उसी जगह पे चले जाएंगे जहाँ से आए थे. At his very prime, at the relatively young age of 34, he decided to quit, living a languid life of public service and all its accompanying trappings in exchange for a small but successful brokerage firm. He ran from his older brother out of a room in Karachi Stock Exchange. काम छोड़ दिया, फेडरल सर्विस छोड़ दी, उसके बाद ही कराची स्टॉक एक्सचेंज में जाके अपना छोटा मोटा काम स्टार्ट कर दिया. This was at the age of 34. This was something around late 1950s. After a year of making his brokerage a successful endeavor, he was ready for more. अब ये आर्टिकल जो था, ये उस टाइम पे मैं सोच रहा था इसकी क्या इम्प्लीकेशन होती अगर ये पर्टिकुलर इंसान जो है वो अपनी इस 34 साल की एज में आके अपनी लगी लगाई रोजी नौकरी जो है गवर्नमेंट जॉब और लॉन्ग टर्म पेंशन को छोड़ के अगर उसने अपना काम स्टार्ट किया तो आज क्या था वो. He was the founder of Atlas Group, Mr. Yusuf Shirazi, known as Shirazi Group या होंडा के नाम से आप जानते हो. So late 1950s में एक बंदा जो है उसने ये सोचा कि यार मैं निकल के ठीक है बस मेरी गवर्नमेंट जॉब थी, मैंने सब कुछ कर लिया, अब अपना काम करते हैं. So he started his own work. He got out of his comfort zone, got over his fears, started to grow. और उस ग्रोथ का ये नतीजा है कि आधे से ज्यादा लोगों की गाड़ी हाथ में जो है वो होंडा की चाबियां होती हैं. So that is the success. That is the success line. That is how you grow. So in the end, इसकी पहले मैं थोड़ी सी एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ. I'll just take one more minute. There was a colleague of mine, a subordinate. उसको मैंने काफी अरसे से ट्रेन कर रहा था. उसको कह रहा था कि यार काम सीखो, काम करो, खुद करो. तो एक पार्ट होता है प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट कॉस्टिंग कर रहे होते हैं कि प्रोजेक्ट की एग्जैक्ट प्राइस क्या निकलेगी और कितने मिलियन का प्रोजेक्ट होगा, कितने का नहीं होगा. तो I got fed up one day. He constantly used to make that document और हमेशा मुझे दिखा दे सर ये चेक कर ले ठीक है कि नहीं, सर ये चेक कर ले ठीक है कि नहीं. 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ. One day I stopped him. I asked him कि यार क्या प्रॉब्लम है. मैंने कहा तुम्हें तो बता दिए, capable of doing it, why aren't you doing it? और उसके बाद की कॉन्वर्सेशन है. मेरे फोन में किसी ने देखनी हो तो I can verify that as well. यार एक स्लाइड पीछे कर दो यार. So the last thing that I want to share is a practical experience that happened quite recently. वो जो ऊपर लिखा है ना फोटो, वो उसने मुझे भेजी थी. मैंने कहा यार this is okay by the way. आगे से वो कहता है isn't it a big decision to take? Obviously it's a big decision to take. मल्टी-मिलियन का प्रोजेक्ट है. अगर आप प्राइसिंग गलत करके भेज दोगे तो जाहिर सी बात है कंपनी को नुकसान होगा. I am afraid something goes wrong. How will we cater it? That's the main thing a project is based upon. That's why I always take your input. मैंने फिर आगे उसको लिखा, यार पढ़ने दो यार. The day you walk out of your comfort zone is the day you expand your horizon. ठीक है? If it goes wrong, then it goes wrong. क्या हो गया यार, गलती हो गई ठीक है, लेकिन you learn out of it and move on. But make mistakes, just don't repeat them.